तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले कुछ प्राकृतिक अम्लों की सूची लिखिए। उत्तर है, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले अम्ल अग्र प्रकार से हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, पहला है प्राकृतिक स्रोत, इपटी क्या है, अम्ल। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोत में सबसे पहला है सिरका। सिरका का एसिटिक अम्ल होगा, एसिटिक अम्ल। साथ साथ में हम सबका उत्तर भी देखते जाएंगे। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ये होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र। ठीक है, फिर अगला है सिरका। ठीक है, क्या है सिरका, जिसका सूत्र होता है सिट्रिक अम्ल। फिर अम्ल इमली है, इमली का होता है टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर का औचेलिक अम्ल और खट्टा दूध दही का लैक्टिक अम्ल। ठीक है, खट्टा दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। फिर अगला क्वेश्चन है नींबू में सिट्रिक अम्ल। नींबू में क्या है, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू में सिट्रिक अम्ल सिर्फ नहीं है, एक और चीज है जिसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखिए यहाँ पे सिट्रिक अम्ल जो है, सिट्रिक अम्ल, और ये भी है यहाँ पे सिट्रिक अम्ल। मतलब कि नींबू और संतरा में दोनों में एक ही अम्ल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है चींटी का डंक और नेटल का डंक, इन दोनों में भी नींबू और संतरा की तरह ही एक ही समान का अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, फिर अगले देखते हैं इम्पोर्टेंट सूत्र है सब। पहले ये सब समझ लीजिए कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। जो अम्लीय विलयन होगा ना, तो अम्ल का पीएच मान देख लीजिए 7 से कम होता है। कितना होता है, 7 से कम। ठीक है, क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है, लेकिन अम्ल का कम होता है। ठीक है, और उदासीन, ठीक है, मतलब जो लवण होते हैं उनका पीएच मान 7 होता है। ये कंफर्म हो गया आपका। मतलब अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक, और उदासीन का पीएच मान 7। सिंपल। ठीक है, फिर सूत्र देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, NaCl। और यहाँ पे प्रयुक्त अम्ल NHCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हो आप लोग। और प्रयुक्त क्षारक जो है NaOH, और पीएच मान 7। ये सब आपको उतना नहीं ध्यान देना है। ठीक है, इन तीनों कॉलम को उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन एक कॉलम जो है इसमें आपको पता चल रहा है इन दोनों कॉलम से कि इसका किसका पीएच मान कैसा होता है। ठीक है, इन दोनों कॉलम को देखना है, उसके साथ साथ इन कॉलम को भी देखना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि चीज का सूत्र क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लिए थे कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, और क्षारक का पीएच मान कितना होता है, तो उसको वो होता है 7 से अधिक। फिर उदासीन अर्थात लवण का पीएच मान 7 होता है एग्जैक्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड NaCl जो नमक का सूत्र होता है। ठीक है, किसका होता है, नमक का। ठीक है ना, नमक का, यहाँ लिखा नहीं है बढ़िया से। ठीक है, नमक का सूत्र होता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम का सूत्र क्या होता है, के होता है, और नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन का बात बोल रहा है। जब नाइट्रेट बोले तो यहाँ पे NO3 लिख दिया। ठीक है, फिर जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक है, ZnSO4 क्या होगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट। कॉपर सल्फेट CuSO4, CH3COONA सोडियम एसीटेट। ये चीज़ तो शायद नहीं पूछा जाता। ठीक है, और फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र है ये। किसका सूत्र है, बेकिंग सोडा, NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र है। आप मुझे बताइएगा कि धावन सोडा का सूत्र क्या होता है। ठीक है,
बस कंप्लीट हो गया इस वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।